Dear sisters and brothers, now the topic is data transmission and types of data transmission. In digital computers, data moves or transmits in the form of binary digits. Binary digits refers to only two digits 1 and 0. 1 shows the presence and 0 shows the absence of electronic signal. Digital computer understand only this electronic signal. When we enter data into the computer, then it converts into the binary digits. Like we press an alphabet key A from the keyboard, then computer converts it into binary form as 0 1 0 0 0 0 0 1 to understand. डिजिटल कंप्यूटर में डाटा द्विआधारी अंकों के रूप में स्थानांतरित या प्रसारित होता है। बाइनरी अंक केवल दो अंकों 1 और 0 को संदर्भित या दर्शाता है। एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल या संकेतों की उपस्थिति और 0 अनुपस्थिति को दर्शाता है। डिजिटल कंप्यूटर केवल इन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को ही समझते हैं। जब हम डाटा को कंप्यूटर में भरते हैं तो यह बाइनरी अंकों में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कि यदि हम कीबोर्ड से ए अक्षर दबाते हैं तो कंप्यूटर इसे समझने के लिए इसे 0 1 0 0 0 0 0 1 के बाइनरी रूप में परिवर्तित कर देता है। डाटा ट्रांसमिशन refers to the movement of data in the form of bits between two or more digital devices. It means data transmission दो या दो से अधिक डिजिटल उपकरणों के बीच बिट के रूप में डाटा के गति करने को संदर्भित करता है। डाटा ट्रांसमिशन हैव टू टाइप्स। फर्स्ट पैरेलल ट्रांसमिशन समानांतरण संचरण, सेकंड सीरियल ट्रांसमिशन श्रृंखलीय संचरण। फर्दर सीरियल ट्रांसमिशन हैव टू टाइप्स। फर्स्ट सिंक्रोनस ट्रांसमिशन, सेकंड asynchronous transmission. Now let's discuss about these all transmissions step by step. Now let's discuss the parallel transmission. In parallel transmission, all the bits of data are transmitted simultaneously on separate communication lines. In order to transmit n bits, n wires or lines are used. Thus, each bit has its own line. समानांतर संचरण में डाटा की सभी बिट्स अलग अलग संचार लाइनों पर एक साथ प्रेषित होती हैं। n बिट्स को संचारित करने के लिए n तारों का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक बिट की अपनी अलग रेखा होती है। पैरेलल ट्रांसमिशन इज यूज्ड फॉर शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन। एज शोन इन द फिगर 8 separate wires are used to transmit 8 bits डाटा फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। समानांतर संचरण का उपयोग कम दूरी के संचार के लिए किया जाता है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि प्रेषक से रिसीवर तक 8 बिट डाटा संचारित करने के लिए 8 अलग अलग तारों का उपयोग किया जाता है। नाउ द सेकंड इज सीरियल ट्रांसमिशन। इन सीरियल ट्रांसमिशन द वेरियस बिट्स ऑफ डाटा आर ट्रांसमिटेड सीरियली one after the other. It requires only one communication line rather than n lines to transmit data from sender to receiver. Thus, all the bits of data are transmitted on single line in serial fashion. In serial transmission, only single bit is sent with each clock pulse. श्रृंखलीय या सीरियल संचरण में डाटा की विभिन्न बिट्स क्रमिक रूप से एक के बाद एक संचरित होती हैं। इस संचरण में प्रेषक से रिसीवर तक डाटा संचारित करने के लिए n संचार लाइनों के बजाय केवल एक संचार लाइन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार डाटा के सभी बिट्स सीरियल फैशन अर्थात क्रमवार तरीके से सिंगल लाइन पर संचरित होते हैं। इस संचरण में प्रत्येक घड़ी पल्स के साथ केवल एक बिट को भेजा जाता है। द इंटरनल सर्किटरी ऑफ कंप्यूटर ट्रांसमिट्स डाटा इन पैरेलल फैशन। सो इन ऑर्डर टू चेंज दिस पैरेलल डाटा इनटू सीरियल डाटा, कन्वर्जन डिवाइसेस आर यूज्ड। These conversion devices convert the parallel data into serial data
of the sender side so that it can be transmitted over single line. On receiver side, serial data received is again converted to parallel form so that the internal circuitry of computer can accept it. Serial transmission is used for long distance communication. कंप्यूटर का आंतरिक परिपथ डाटा को समानांतर तरीके से संचारित करता है, तो इस समानांतर डाटा को क्रमिक डाटा में बदलने के लिए एक कन्वर्जन अर्थात रूपांतरण उपकरण उपयोग किया जाता है। ये रूपांतरण उपकरण प्रेषक पक्ष के समानांतर डाटा को सीरियल डाटा में परिवर्तित करता है ताकि इसे सिंगल लाइन पर प्रेषित किया जा सके। रिसीवर की तरफ प्राप्त हुए इस सीरियल डाटा को फिर से समानांतर रूप में परिवर्तित किया जाता है ताकि कंप्यूटर का आंतरिक परिपथ इस डाटा को स्वीकार कर समझ सके। सीरियल ट्रांसमिशन का उपयोग लंबी दूरी के संचार के लिए किया जाता है। नाउ द टू टाइप्स ऑफ सीरियल ट्रांसमिशन। फर्स्ट, एसिंक्रोनस सीरियल ट्रांसमिशन अर्थात असमान या अलग अलग समय का श्रृंखलीय संचरण। सेकंड, सिंक्रोनस सीरियल ट्रांसमिशन अर्थात एक समान या एक ही समय का श्रृंखलीय संचरण। नाउ द एसिंक्रोनस सीरियल ट्रांसमिशन। Asynchronous transmission sends only one character at a time, where a character is either a letter of the alphabet or number or control character. It means it sends one byte of data at a time. Bit synchronization between two devices is made possible using start bit and stop bit. Start bit indicates the beginning of data. It means alerts the receiver to the arrival of new group of bits. A start bit, usually 0, is added to the beginning of each byte. Stop bit indicates the end of data. It means to let the receiver know that byte is finished. One or more additional bits are appended to the end of the byte. These bits usually are called stop bits. There is idle time between the transmissions of different data bytes. This idle time is also known as gap. एसिंक्रोनस संचार एक समय में केवल एक अक्षर को भेजता है। यह अक्षर एक अल्फ़ाबेट अक्षर या अंक या विशेष अक्षर हो सकता है, अर्थात यह एक समय में डाटा की 8 बिट्स का समूह अर्थात 1 बाइट डाटा भेजता है। दो उपकरणों के बीच बिट सिंक्रोनाइजेशन को स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट का उपयोग करके संभव बनाया गया है, अर्थात 8 बिट्स के समूह को अन्य बिट्स से अलग करने के लिए स्टार्ट स्टॉप बिट्स का प्रयोग किया गया है। स्टार्ट बिट डाटा के प्रारंभ को दर्शाता है। इसके लिए प्रारंभ में बिट 0 का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। स्टार्ट बिट 0 बिट के नए समूह के आगमन के लिए रिसीवर को अलर्ट करता है। स्टॉप बिट बिट्स के समूह के अंत को दर्शाता है। इसके लिए बिट 1 का प्रयोग किया जाता है। यह रिसीवर को बताता है कि बाइट समाप्त हो गया है। विभिन्न डाटा बाइट्स के प्रसारण के बीच निष्क्रिय समय है। इस निष्क्रिय समय को गैप के नाम से जाना जाता है। नाउ द सिंक्रोनस सीरियल ट्रांसमिशन। Synchronous transmission does not use start and stop bits. In this method, bit stream is combined into longer frames that may contain multiple bytes. There is no gap between the various bytes in the data stream. In the absence of start and stop bits, bit synchronization is established between sender and receiver by timing the transmission of each bit. Since the various bytes are placed on the link without any gap, it is the responsibility of receiver to separate the bit stream into bytes so as to reconstruct the original information. सिंक्रोनस ट्रांसमिशन स्टार्ट और स्टॉप बिट का उपयोग नहीं करता। इस संचरण में 8 बिट्स के समूह को एक फ्रेम में आयोजित किया जाता है। इस प्रवाह में कई बिट्स हो सकते हैं। डाटा स्ट्रीम या प्रवाह में विभिन्न बाइट्स
के बीच कोई अंतर नहीं है। स्टार्ट स्टॉप बिट्स की अनुपस्थिति में प्रत्येक बिट का प्रसारण टाइमिंग द्वारा प्रेषक और रिसीवर के बीच बिट सिंक्रोनाइजेशन स्थापित किया जाता है। चूँकि विभिन्न बाइट्स को बिना किसी अंतराल के लिंक पर रखा जाता है, इसलिए यह रिसीवर की जिम्मेदारी है कि वह बिट स्ट्रीम में प्रत्येक बाइट को अलग अलग समूह में रखे ताकि मूल या वास्तविक जानकारी को फिर से संगठित किया जा सके। इस प्रकार हमने डाटा ट्रांसमिशन और उसके विभिन्न प्रकारों का अध्ययन किया।